हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के रिगार्डिंग लेकर आया हूँ। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या, जो नोटिफिकेशन में दिया गया है, क्या चेंजेस उन्होंने किया है एग्जामिनेशन को लेकर। तो उसके बारे में बात करेंगे और मैं आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन समझा दूंगा ताकि आप जो है से फॉर्म भरने में आसानी हो। और जो है से प्रीलिम्स और मेंस को लेकर क्या स्ट्रेटजी हो सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे, वो उसमें जो है से क्या स्ट्रेटजी हम अपनाएं जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है हम गेन कर सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं क्या नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है। तो पहला जो बात मैंने हाईलाइट कर दिया है, नोटिफिकेशन को अंडरलाइन कर दिया है, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की जो तिथि है वो जो है 3 तारीख से जो है ये शुरू कर दी गई है। 3 तारीख से जो है ये तिथि जो है शुरू कर गई 3 मार्च से, और आप जाके इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो जल्दी ही भर लें, जो शुरू में भरना ही है तो अगर आपको तो भर लें, इसको इंतज़ार क्यों करना है। उसके बाद जो है लास्ट डेट है इसका जो है फीस का जो है लास्ट डेट है इसका, तो वो 3 अप्रैल है। 3 अप्रैल तक जो है आप इसका जो है फीस सबमिट जो है कर सकते हैं। और उसके बाद जो है लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिट का कौन सा डेट है, तो वो है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल तक जो है आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ये जो है फॉर्म के रिगार्डिंग बातें थी। और अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो है देख ही सकते हैं कि फॉर्म का जो है क्या फीस है। तो यूपीपीएससी में जो फीस है वो है 125 रुपया जो है इसके लिए जनरल कैटेगरी के है 100 रुपया है, और 25 रुपया जो है वो ऑनलाइन चार्ज है। इसी तरह से जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो है 40 रुपया है, और 25 रुपया जो है ऑनलाइन चार्ज है, तो 65 रुपया हो जाता है। दिव्यांग का जो है वो 25 रुपया है, और भूतपूर्व सैनिक का जो है वो 40 रुपया। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कितना फीस लगता है फॉर्म सबमिशन का, फॉर्म का। तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि ये टोटल सीट कितना है। तो टोटल सीट जो है वो 173 सीट टोटल है, और जो है ये जो है 15 गुना जो है रिजल्ट देगा। तो इस हिसाब से जो है काफ़ी कम सीट है इसमें, 173 सीट जो है टोटल लगा। तो प्रीलिम्स में जो है काफ़ी अच्छा खासा कंपटीशन होगा, और उसके बाद जो है प्रीलिम्स टफ होगा, मतलब ज़्यादा लोग अपियर होंगे और सीटें बहुत कम है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ घट बढ़ सकती है, लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि 173 है, और मई में एग्जामिनेशन होना है, तो 173 सीट जो है से काफ़ी कम है इस हिसाब से, और 15 गुना जो है रिजल्ट वो आयोग देगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है हम देखते हैं आयु सीमा। तो डेट क्या है, जो उम्र क्या होनी चाहिए कैंडिडेट की, तो 21 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 40 वर्ष जो है पूरा नहीं होना चाहिए, 40 वर्ष से कम होना चाहिए। और 21 वर्ष जो है वो न्यूनतम आयु है। तो 21 वर्ष कब से काउंट होगा, तो 1 जुलाई 2023 से जो है ये काउंट होगा, 21 वर्ष जो है वो काउंट होगा। यहाँ जो है जिनका जन्म जो है 2 जुलाई 1983 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये जो है जन्म की तिथि नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है। तो यहाँ से जो है आयु के बारे में हम लोगों ने देख लिया। और क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएट लेवल है। आप कोई भी ग्रेजुएशन किए हैं, बीटेक एमटेक जो भी किया है, तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन किया, बीटेक बीकॉम बीए बीएससी जो भी किया। यहाँ पे फोटो कर दिया गया फॉर्म भरने के लिए। तो फोटो जो है आप इस तरह से फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसी विड्थ और इसी हाइट का जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड होना चाहिए। और जो है इसका जो है ये भी इतने केबी में 35 KB में यहाँ दिया गया है, तो उसको जो है अपलोड आप करेंगे। तो ये जो है फोटो को लेकर है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ जो है हम देखते हैं, तो यहाँ जो है दिया गया है सिलेबस, जो ये दिया गया है प्रीलिम्स और इसके बारे में कि ये एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कब कब जो है प्रीलिम्स और मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा वो कब कब होगा। तो यहाँ पर देखिए आप कि 200 अंकों का जो है 2 पेपर होगा, 2-2 घंटे का, और एक सी सेट होगा, और एक जो है आपको जनरल स्टडीज का पेपर होगा। तो पहला जो पेपर है वो 9:30 बजे से 11:30 बजे तक 2 घंटे का पेपर होगा, और जो है वो 150 क्वेश्चन होगा, और उस पर 200 नंबर का जो है वो टोटल पेपर होगा। और उसके बाद दूसरा जो है वो 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगा, और वो 100 क्वेश्चन होगा उसमें, और 200 नंबर का वो भी होगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और वो सी सेट का होगा। और सी
सेट का जो क्वेश्चन होगा, जो सेकंड क्वेश्चन है, वो 33% अंक आपको लाना होगा, जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। सी सेट में पास करने के बाद ही आपका रिजल्ट अगर आएगा। आप प्रीलिम्स से जो है जनरल स्टडीज पेपर 1 में पास भी कर जाते हैं और सी सेट में नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। आपको दोनों में जो है इसको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, वहाँ जो है कट ऑफ को अचीव करना होगा। तो इस तरह से, और यहाँ पर जो है उसके बाद जो है मेंस का पेपर आ जाता है। तो मेंस में जो है 6 पेपर है, 2 पेपर 8, टोटल 8 पेपर है। हिंदी और निबंध का जो है सेम था, तो हिंदी और निबंध जो है 150 नंबर का है। एस्से जो है तो सामान्य हिंदी 150 नंबर का, और सामान्य और निबंध जो है एस्से जो है वो 150 नंबर का आएगा। उसके बाद समान अध्ययन 2, समान अध्ययन 3, समान अध्ययन 4 जो आता रहता है वो 200 नंबर का जो है ये 4 पेपर होगा। उसके बाद समान अध्ययन 5 और समान अध्ययन 6 जो है ये भी 200 नंबर का टोटल पेपर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये लिखा गया है, ये 3 घंटे का होगा ये पेपर। कन्वेंशनल पेपर जो है, परंपरागत पेपर जो है वो 3 घंटे का टोटल पेपर होगा। और ये जो है पहला जो अगर जो सुबह में शुरू होगा तो वो जो है 9:30 बजे से 12:30 बजे तक होगा, और दोपहर वाला जो होगा वो 2 बजे से 5 बजे तक होगा। और हिंदी में जो है आपको न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा, जो आयोग द्वारा बताया जाएगा वो न्यूनतम अंक जो है आपको प्राप्त करना होगा हिंदी में। और ये जो है टोटल पेपर होगा। यहाँ पर सिलेबस जो है दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीलिम्स का सिलेबस है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और जो है ये जो है आपको मेंस ये जो है इसका सिलेबस है, क्या नाम है, जो सेकंड पेपर है सी सेट, उसका जो है सिलेबस दिया गया है, तो उसको भी आप पढ़ लेंगे। और यहाँ पर जो है मेंस का पेपर है, तो यहाँ हिंदी है, तो हिंदी में जो है आप देख सकते हैं हिंदी का जो है सिलेबस है, और निबंध का ये है। और उसके बाद जो है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से 6 तक जो है मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो यहाँ जो है 1 से 6 तक जो है वो आप उसका जो है जिसमें से जो है पेपर 1, 2, 3 और 4 जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित विषय को छोड़कर जो है जो परंपरागत जो चल रहा है वही चलेगा, यथावत रहेगा, सेम सिलेबस रहेगा। और जो है सामान्य अध्ययन 5 और 6 जो है उसमें उत्तर प्रदेश विषयक विस्तृत एवं व्यापक पाठ्यक्रम, यानी उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल जो है बहुत सारा इसमें शामिल रहेगा। तो ये जो है और इसका जो है सिलेबस जो है आपको जल्दी जो है आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये जो है प्रश्न पत्र 5, सामान्य अध्ययन 5 और सामान्य अध्ययन 6 का जो है वो कुछ दिन में जो है आपका जो है वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा सिलेबस, वहां से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसकी स्ट्रेटजी जो है ये टोटल जो है बातें थी फॉर्म को लेकर। आप जो है स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए प्रीलिम्स को लेकर। तो टोटल जो है आप लोगों को मई में एग्जामिनेशन होना है, तो मई में एग्जामिनेशन होगा, तो बहुत कम दिन है, 70-72 दिन बच गया है। तो उस हिसाब से जो है आपको जो है क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप जो है कम से कम 10 साल का जो है आप प्रीवियस PYQ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप 10 साल का लगा लें। उससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। कोई भी एग्जामिनेशन आप जो देते हैं, PCS एग्जामिनेशन देते हैं, वहां जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बहुत सारा क्वेश्चन टकरा जाता है। तो आप 10 साल का क्वेश्चन तो जरूर देख लें। उसके बाद क्या करें, तो उसके बाद जो है अगर यूपी में जो है बहुत सारा जो है एक डीपली भी पूछ देता है, स्टेटमेंट वगैरह पूछता है, तो आप NCERT को कर लें। अगर जो है NCERT बहुत महत्वपूर्ण है। और जो है मैं NCERT कोर्स जो है इसी चैनल पे करवा रहा हूँ, और उस संदर्भ में जो है मैंने 6th क्लास की NCERT साइंस और हिस्ट्री करवा दिया है, और 7th क्लास की NCERT शुरू है। उसमें जो है मैंने पहला लेक्चर जो है 7th क्लास के NCERT का हिस्ट्री का डाल दिया है, और जो है दूसरा लेक्चर भी अब डाल दूंगा। उसके बाद साइंस का भी साथ साथ साइंस और हिस्ट्री चल रहा है, क्वालिटी भी मैं उसके बाद करवा दूंगा। तो आप NCERT यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ चैनल पे। और आपको कहीं भी अगर पसंद आता है NCERT का वीडियो तो वहां से आप कर सकते हैं, और यहाँ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। और जो है उसके बाद जो है आपने लूसेंट ले रखा है, तो लूसेंट को भी आप पढ़ सकते हैं, जो एक ट्रेडिशनल ये जो है नॉन सप्लीमेंट्री बुक के तौर पे जो है लूसेंट। और जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो घटना चक्र जो है, घटना चक्र का बुक जो आता है उसका जो है पूर्वालोकन, उसको आप जरूर पढ़िए। तो पूर्वालोकन को जो एक्सप्लेनेशन भी उसका पढ़ लीजिएगा, उससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसमें जो है प्रीवियस ईयर ही है, हर सारे जगह के जो पूछे गए एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलता है। तो पूर्वालोकन जो है आपको वहां से जो है ये पढ़ दीजिए। और उसके बाद जो है ये पढ़ने के बाद कुछ दिनों में जब ये आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो है आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दीजिए। टेस्ट सीरीज जो है मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज, तो वहां से लेकर जो है उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और सिर्फ आप ये जो है जनरल स्टडीज का ही टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं कीजिएगा, बल्कि CSET पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि CSET में पास करना बहुत जरूरी है। तो CSET में पास करेंगे तभी आपका जो है क्वालिफिकेशन होगा, तो क्वालिफाई आप कर पाएंगे। तो CSET जरूरी है, तो CSET पे भी ध्यान दीजिएगा। और पे ये टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाइए, तो टेस्ट सीरीज से जो है बहुत चीजें जो है आसान हो जाती है, और आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की जो है वो हैबिट बन जाता है, और डर भी खत्म हो जाता है। और टोटल जो है आप लोग कम से कम 140
40 के करीब जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 150-55 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 140 से कम जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा। इससे कम सॉल्व करने पे जो है आपको जो है पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कम से कम 140 क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों अभी फिलहाल के लिए इतना ही, और भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन आती है यूपीपीसीएस या बीपीएससी वगैरह को लेकर तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।